शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यस्येमि पर्वतः यस्येमा हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहो यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। हम वेद ज्ञान का प्रसंग है, वेद मंत्रों की चर्चा है। इसका प्रसंग ऋग्वेद के दशम मंडल से है। उसके 121वां सूक्त है, जिसे हम हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं, जिसे हम हिरण्यगर्भ प्राजापत्य ऋषि का मानते हैं। उसका दृष्टा जो मंत्रों का है वो हिरण्यगर्भ प्राजापत्य है और कह उसका देवता है। तो जैसे इसमें बताया था कि ऋषि भी प्रजापति है और देवता भी प्रजापति है, मंत्र में बताने वाला भी प्रजापति है और मंत्र में जो किया जा रहा है वो भी प्रजापति के द्वारा है। तो ये प्रजापति ने क्या किया है उसको ये बता रहा है। तो इसमें बताया गया कि प्रजापति ने जो किया और उसका जो विस्तार है वो कैसा है। तो हमने देखा था यस्येमा प्रदेशो यस्य बाहु यस्येमी हिमवंतो महित्वा, ये बड़े बड़े पर्वत जो हैं उसकी महिमा को बता रहे हैं। सागर की गहराइयाँ उसके दूर तक जाने को बता रही हैं, उसकी रचना को बता रही हैं। और यस्येमा प्रदिशो, ये दिशाएं जिसकी भुजाएं हैं, इसको समझते हुए हमने एक मंत्र की चर्चा की थी कि मुंडकोपनिषद में भी इसी रूपक को समझाया गया है। उसके कुछ शब्दों को हमने देखा था, उसको शेष को देखेंगे तो बात बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। वहाँ कहा गया था अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदा। अर्थात ये जो प्रजापति है एक पुरुष रूप है। इसकी कल्पना एक पुरुष रूप में की है, तो कैसे समझें कि इस संसार में उसको कैसे देखें। तो उन्होंने कहा अग्निर्मूर्धा, अग्नि इसकी मूर्धा है। चक्षुषी चंद्र सूर्यो, सूर्य और चंद्र उसकी आँखें हैं। दिशः श्रोत्रे, दिशाएं उसके कर्ण हैं, श्रोत्र हैं। और वाक विवृताश्च वेदा, जो विवृता वेदा हैं वो उसकी वाक है। अर्थात तो जो विस्तृत व्याख्यात जो वेद हैं वो उसकी वाणी है, उसी ने वो सब बताया है, उसी ने कहा है कि ये है। प्राणो ये वायु प्राणो, ये संसार में बहने वाला प्राणो वायु, ये वायु जो है उसका प्राण है। हेश हृदयम अस्य विश्वम, कहता है कि ये सारा संसार जो है उसका हृदय है, सारा अंतरिक्ष उसका हृदय है। पदभ्याम पृथ्वी, ये पृथ्वी उसका पैर है। हेश सर्वभूतांतरात्मा, तो इस सब के बीच में जो बैठा हुआ है, उन सब में व्याप्त होकर जो बैठा है वो विश्वात्मा बैठा है, अंतरात्मा बैठा है। तो इस तरह से हमने उस परमेश्वर के रूप को देखा। तो यहाँ पर जो उसका रूप बताया है, तो यहाँ कहा यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु, ये प्रदिशाएं उसकी भुजाएं हैं ऐसे परमेश्वर के लिए जो पर्वतों से विशाल है, समुद्र से गंभीर है, दिशाओं से भी विस्तृत है। तो ये उसका महत्व है।
उसका बड़प्पन पहाड़ों से, उसकी गंभीरता समुद्र से और उसका विस्तार दिशाओं से समझाया गया है। तो ऐसे परमेश्वर के लिए कहता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। मतलब हमें जो उपासना करनी है, हमें अपना जो समर्पण करना है, हमें जिस तक पहुंचना है, वो कौन है? वो ऐसा है। तो कैसा है? कस्मै देवाय हविषा विधेम, जो कह रूप है, प्रजापति रूप है, उस प्रजापति के लिए मुझे समर्पण करना है। विधे में कुछ करना है। क्या करेंगे? कुछ कहेंगे, कुछ देंगे, कुछ चाहेंगे। तो कहता है कि हम तो उसको हविषा विधेम, विधेम का अर्थ है पूजा करेंगे, परिचर्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो सेवा कैसे करेंगे? कहते हैं हविषा, कुछ समर्पण से करेंगे, कुछ दे करके करेंगे। और उसको देने के लिए हमारे पास क्या है, तो उसकी व्याख्या हमें अपने आप ढूंढनी होगी कि हम उसको क्या दे सकते हैं। आदमी क्या दे सकता है? तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, दे सकता है तो वो अपने को समर्पित कर सकता है। उसके पास जो कुछ है वो उसे भेंट चढ़ा सकता है। तो इसमें प्रत्येक मंत्र में 10 में से 9 मंत्र में बार बार ये कहा गया है कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम अपनी उत्तम सामग्री से उस परमेश्वर की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। अर्थात उसके साथ उत्तमता के बिना वहाँ तक पहुँच नहीं होती। हम यदि मलिन चित्त से हों तो मलिन चित्त से परमेश्वर की उपासना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? चित्त तो कोई भी है वो परमेश्वर की उपासना कर सकता है। चोर है, डाकू है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो उसको याद कर सकता है लेकिन उसके पास रुक नहीं सकता, उसके पास ठहर नहीं सकता, देर तक उसके बारे में सोच नहीं सकता। जो कुछ संसार में अच्छा और बुरा कहा जाता है उसमें जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है? वो सबसे बड़ा अंतर ये है कि जिसे आप बुरा कहते हो वो मुझे कहीं भी स्थिर नहीं होने देता, वो मुझे सदा चंचल बनाए रखता है। और मुझे जो कुछ भी प्राप्त करना होता है, यदि उसकी ओर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे एकाग्र होना पड़ता है। तो एकाग्रता और चंचलता दो विरोधी चीज़ें हैं। जब मेरी अंदर की यात्रा होती है, एक की यात्रा होती है, एक के लिए यात्रा होती है, तो मुझे स्थिर होना पड़ता है और मैं स्थिर होकर ही आगे बढ़ सकता हूँ, अंदर की ओर जा सकता हूँ। लेकिन संसार में जाने के लिए मुझे दूर जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तब मैं स्थिर कैसे रह सकता हूँ? एक जगह पर कैसे रह सकता हूँ? संसार में तो सब कुछ बिखरा हुआ है। जो मैं चाहता हूँ वो सब कोई एक स्थान पर तो नहीं है, एक वस्तु में तो सब कुछ नहीं है। मैं चाहता भी हूँ तो वस्तुएं भी अनेक हैं। इसलिए मेरा मन कभी इधर कभी इधर कभी इधर जाता है, चंचलता में होता है। तो जब भी मैं भय में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष किसी परिस्थिति में रहूं, तब मेरा मन जो है वो स्थिर नहीं होता। उस समय वो भयभीत होता है, उत्तेजित होता है, उतावला होता है। तो ये कहता है कि मुझे वैसा करने के लिए एकाग्र होना पड़ेगा, दत्तचित्त होना पड़ेगा। और मैं ऐसा करके क्या कर सकता हूँ? अपनी जो सबसे उत्तम हवि है, जो हवनीय है, हवन करने योग्य चीज है, उसको सेवा में लगा सकता हूँ। विधेम, परिचर्या, हम उसकी परिचर्या करें।
तो यदि वो स्थूल होता तो उसकी परिचर्या हम कर लेते, उसको स्थूल होता तो भूख लगती तो भोजन करा देते, सर्दी लगती तो वस्त्र दे देते, प्यास लगती पानी दे देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो उसकी परिचर्या में कैसे करें, परिचर्या कैसे करें? तो जैसा बताया था कि अपने समर्पण के द्वारा करें, क्योंकि समर्पण जो है वो अंतिम परिस्थिति है। समर्पण व्यक्ति करता ही तब है जब वो अपना सब कुछ सुरक्षित उसके पास ही मानता है, जब उसके अतिरिक्त कोई उपाय दूसरा दिखता ही नहीं है। दुनिया में भी समर्पण कौन करता है? जो अपने को असहाय देखता है, जिसके पास विकल्प नहीं होता है, वो चाहे शत्रु ही क्यों न हो उसके सामने समर्पण कर देता है। तो यहाँ समर्पण शत्रु के सामने किया जा रहा है तो अनिच्छापूर्वक है, बाहरी रूप में है, शारीरिक रूप में है, लेकिन परमेश्वर हमारा शारीरिक रूप से समर्पण नहीं चाहता। परमेश्वर जो है वो हमारा समर्पण चाहता है आत्मिक रूप से, वैचारिक रूप से। इसलिए जब मनुष्य परमेश्वर का समर्पित हो जाता है तो 24 घंटे कोई मंदिर में नहीं बैठा रहता, उसका समर्पण शरीर से नहीं दिखता, उसका समर्पण शरीर से होने वाले कार्यों से दिखता है, उसका समर्पण विचारों से दिखता है, उसका समर्पण उसकी दृष्टि से दिखता है। जो व्यक्ति अपने को समर्पित कर चुका है वो अपने स्वामी का आदेश पालन करता है, स्वामी की प्रसन्नता के लिए काम करता है, स्वामी की इच्छा के अनुसार काम करता है। तो यदि कोई परमेश्वर के प्रति समर्पित हो तो क्या करेगा? परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल काम करेगा। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसकी इच्छा तो कुछ होगी। वैसी इच्छा तो है नहीं जैसी हम लोग चाहते हैं। हमारी इच्छाएं तो हमारे लिए अभाव की पूर्ति का नाम है। हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, दुख है, दर्द है, साधन नहीं है, तो हम उनकी कामना करते हैं। वो हमारी इच्छा है, हम मांगते हैं, वो हमारी इच्छा है। तो परमेश्वर हमसे क्या मांगेगा, किसकी कामना करेगा, क्या चाहेगा? तो उसकी जो एक शाश्वत इच्छा, उसकी शाश्वत इच्छा क्या है कि वो सबको सुखी ही देखना चाहता है, वो सबके सुख के लिए ही प्रयत्न करता है, ये उसकी इच्छा है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें उसकी इच्छा की पूर्ति करनी है। उसकी इच्छा की पूर्ति कैसे करेंगे? इसके लिए योग दर्शनकार ने एक बात कही है। दूसरे अध्याय के पहले पाद की, पहले सूत्र की जब वो व्याख्या करते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रियात्मक योग है। तो उसमें ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान है ईश्वर के प्रति समर्पण। तो समर्पण कैसे करेंगे? तो वो कहते हैं कि वो जो कुछ हम कर रहे हैं या तो उसको प्रभु के अर्पित कर दें, या प्रभु का जो आदेश है उसके अनुसार काम करें। तो प्रभु का आदेश क्या है?
तो प्रभु का आदेश है जो काम सबके कल्याण के लिए है। प्रभु ऐसा नहीं करता कि किसी का भला करे और किसी का बुरा करे। हम मनुष्य लोग ऐसा करते हैं। हमें किसी से लाभ होता है तो हम उसका हित सोचते हैं, और किसी से हमें हानि की संभावना है तो उससे हमारी शत्रुता रहती है, और हम सदा अपने शत्रु का अहित चाहते हैं। अपने परिवार का, अपने परिजन का, अपने मित्र का सदा हित चाहते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। ईश्वर की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। ईश्वर सबका ही कल्याण चाहता है। तो ऐसा क्यों? वो किसी का बुरा क्यों नहीं चाहता कि केवल सबका कल्याण क्यों चाहता है? वो सबका कल्याण इसलिए चाहता है कि जैसे हम अपने मित्रों का, अपने संतानों का, अपने संबंधियों का भला चाहते हैं, क्योंकि उसकी कसौटी है वो हमारे हैं, अपने हैं। यही स्थिति परमेश्वर की है। तो परमेश्वर जब अपनों का भला करेगा तो प्रश्न ये आएगा कि उसके पराये कौन हैं, उसके लिए दूर के दूसरे कौन हैं। हमारे लिए तो दूर के और दूसरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो कोई पराया है ही नहीं। उसके लिए कोई दूर होता ही नहीं। उसका इसलिए उसका किसी से द्वेष ही नहीं। वो इसलिए किसी का बुरा चाहता भी नहीं और बुरा करता भी नहीं। हमें जो भ्रम है करने का, उसका कारण हमारा अज्ञान है, हमारी अविद्या है, हमारा अधूरापन है। हम दुनिया में बड़ी विचित्र परिस्थिति में विचार करते हैं। जब कभी सुख की बात होती है तो हमारे मन में कभी ये नहीं आता कि ये किसी ने और ने दिया है या परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर से हमको मिला है। हमें सदा ये लगता है कि ये तो हमारा है, हमारा उपार्जित है, हमें स्वतः प्राप्त है। लेकिन जब भी दुख की बात आती है तब हमें लगता है कि कोई दूसरा दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। या तो सुख भी दूसरा दे रहा है और दुख भी दूसरा दे रहा है, और यदि सुख आपके कारण से मिल रहा है तो दुख भी आपके ही कारण से मिल रहा है। और ये दोनों बातें किस अर्थ में ठीक हैं? व्यवस्था जरूर परमेश्वर की है, लेकिन मुझे सुख इसलिए मिल रहा है कि मैंने सत्कर्म का अनुष्ठान किया है, मैंने अपने कार्यों को अच्छाई के रूप में किया है। इसमें ये अंश ठीक है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है जो कि सुख नाम से मैं पा रहा हूँ। तो इसलिए दुख नाम से जो पा रहा हूँ वो किसी और के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे सुख कर्मों का फल है वैसे ही दुख भी तो फल है, और फल तो उसी पेड़ का होता है जिस पेड़ पर वो लगता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आम के पेड़ पर निम्बोली लगेगी, ये तो नहीं होगा, या नीम के पेड़ पर केले लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो फल और वृक्ष में संबंध है। तो यदि सुख फल है और उसका वृक्ष तो मैं हूँ, मेरे द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसी के परिणाम स्वरूप मुझे सुख मिल रहा है। तो यदि सुख फल है तो दुख भी फल ही है, और उसे भी मेरे ही कार्यों का परिणाम मानना चाहिए। इसलिए परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता। तो हम समर्पण जब करते हैं तो यही कहते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।